1500 वर्ष पहले की बात है। यूनानी विजेता सिकंदर तुर्की आदि देशों को रौंदता हुआ पंजाब और सिंध प्रांत में पहुंच गया। उसके साथ 60,000 की फौज थी, जिसमें प्रशिक्षित घुड़सवार, तीरंदाज और पैदल सैनिक थे। इनके पास बेहतरीन किस्म के तीर, धनुष, भाले और तरह तरह के नए हथियार थे। वर्षों पहले यूनान से रवाना हुआ, कहीं भी पराजय नहीं देखी, इसलिए मनोबल ऊंचा था। पंजाब में उस समय गुरु नाम का पराक्रमी और वीर राजा था। वह औरों की तरह सहज में परास्त ना किया जा सका। अनेक प्रकार के छल कपट और देशद्रोही सैनिक अधिकारियों से भेद लेकर सिकंदर ने उसके राज्य को जीत लिया। वहाँ की व्यवस्था करने के बाद वह पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली की ओर बढ़ना चाहता था, जो इन दिनों भारत के समृद्धतम राज्यों में से था। इसी बीच उसने सुना कि रावी नदी के तट पर एक त्रिकालदर्शी महात्मा रहते हैं। सिकंदर के मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। दूसरे दिन उसने अपने कुछ अधिकारियों को उन्हें बुलाने के लिए एक सुसज्जित रथ के साथ भेजा। साधु के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने सिकंदर का संदेश सुनाया। महात्मा जी ने कहा कि भाई, मैं यहाँ वन में रहकर जितना हो पाता है परमात्मा के चिंतन में लगा रहता हूँ। राजा महाराजाओं को मुझ जैसे व्यक्तियों से भला क्या काम। सेना के अधिकारी पशुपेश में पड़ गए। सम्राट सिकंदर महान के निमंत्रण को आज तक किसी ने अस्वीकार करने का साहस नहीं किया था। उन्हें चिंता हुई कि वे क्या उत्तर देंगे। सिकंदर ने चलते समय यह भी कहा था कि सन्यासी से जोर जबरदस्ती ना की जाए। उन लोगों ने बहुत अन्याय बुनाई की, किंतु महात्मा जी नहीं माने। डरते डरते सैनिक अधिकारी सिकंदर के शिविर में आए। सम्राट ने जब सुना कि उसके आदेश की अवज्ञा हुई है तो नतने भड़क उठे। महात्मा जी को हाजिर करने के लिए कड़क कर आदेश देने को था कि उसे अपने गुरु अरस्तु की बात याद आई। विश्व विजय अभियान के पूर्व उसने कहा था कि भारत विचित्र देश है, धन धान्य और शौर्य से पूर्ण, किंतु वहाँ वैभव माना जाता है, त्याग में, भोग में नहीं। तुम देखोगे कि वहाँ के लोग अध्यात्म चिंतन में अतुलनीय हैं। सिकंदर ने सोचा कि गुरु की बात परखने का अच्छा मौका है। आदेश की प्रतीक्षा में खड़े अधिकारियों से गंभीरतापूर्वक इतना ही कहा कि वह खुद से ही जाएगा। अगले दिन सैकड़ों हाथी, घोड़े और सैनिकों के साथ में महात्मा जी के पर्णकुटी पहुंचा। जाड़े के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी। वैसे ही पंजाब की सर्दी कड़ी होती है। उसने देखा वे सिर्फ एक लंगोटी पहने ध्यान में बैठे थे। वह आगे बढ़ा और अपने सेनापतियों के साथ उनके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। फिर भी महात्मा जी का ध्यान न टूटा। उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा दिखाई पड़ी कि विश्व विजेता सिकंदर आत्मविस्मृत सा देखता रहा। कुछ देर बाद वह समाधि भंग हुई। उनके सामने भेंट लाए हुए फल फूल, शाल दुशाले, रत्न आदि सोने के थालों में सजा सजा कर रख दिए। महात्मा जी ने कहा, भाई, ईश्वर के दिए ताजे फल मुझे वृक्षों से हमेशा मिल जाते हैं। माता रावी दूध के समान स्वच्छ जल पीने के लिए दे देती हैं। दिन में भगवान सूर्य गर्मी पहुँचा देते हैं और रात में कुटी में जाकर बलकल ओढ़ लेता हूँ। फिर भला मुझे इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है। सिकंदर ने कहा, इतनी ठंडी हवा चल रही है और आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। हम 5-5 गर्म कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी सर्दी लग रही है। महात्मा जी का उत्तर था, राजन, ये तो अभ्यास की बात है। जैसे तुम्हारी नाक और मुंह को ठंड सहने का अभ्यास हो गया है, यही बात मेरे सारे शरीर पर लागू होती है। सिकंदर घुटने टेक कर उनके पास बैठ गया। वह कहने लगा, महाराज, मैंने इतने सारे देश जीते, मेरे पास अपार धनराशि है और असंख्य दास दासियाँ, फिर भी ना जाने क्यों मेरे मन में अशांति बनी रहती है और अधिक पाने की लालसा मिटती नहीं। महात्मा जी ने उसके ललाट की ओर देखते हुए कहा, युवक सम्राट, जिसकी तृष्णा मिटी नहीं वो चाहे कितना भी धनी हो, मन से भिक्षुक ही होता है। यह बात तुम्हारे लिए भी है। अपनी महत्वाकांक्षा के आवेश में तुमने कितनी छोटी आयु में कितनी महिलाओं को विधवा किया, कितने बच्चों को अनाथ बनाया, कितने गाँव और खेत उजाड़ दिए, मगर अतृप्त ही रहे। अब भी तुम्हारे मन में इसी प्रकार की भूल करने की प्रबल इच्छा है, परंतु यह सब किस लिए? ये सारे धन दौलत, फौज, हथियार तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे जीवन की घड़ी को एक पल भी नहीं बढ़ा पाएंगे। सिकंदर के साथी आश्चर्य कर रहे थे कि जिसके सामने बड़े से बड़ा पराक्रमी योद्धा, राजा और सम्राट सिर झुकाते रहे, वह आज एक मामूली फकीर से हाथ बांधे कह रहा है कि मेरा भविष्य क्या है, इसे बताने की कृपा करें। महात्मा जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जीवन की उपलब्धियों की सीमा पर अब तुम आ गए हो। इस समय तुम्हारी आयु 33 वर्ष की है। आज से 120 दिन बाद तुम्हारा ऐहिक जीवन समाप्त हो जाएगा। दुर्योग से तुम अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु रास्ते में एक गांव में होगी। जीवन के इस थोड़े से समय को यदि भगवत भजन और अच्छे कर्म में लगा पाओ तो तुम्हें शांति मिलेगी। आज तक जोर जुल्म कर बहुतों से दिया, अब जरूरतमंदों को, दीन दुखियों को देने का आयोजन करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। यह शाश्वत सत्य है कि धन और धरती किसी के साथ नहीं जाती। मनुष्य जैसे खाली हाथ आता है, वैसे संसार से चला जाता है।
महात्मा जी के सदुपयोग का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सिकंदर महान विजय अभियान के लिए पूर्व की ओर न बढ़कर वहीं से वापस लौट गया। महात्मा जी के बताए हुए दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसका एक भय सा उसके मन पर छा गया। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में उसके मनोभाव में परिवर्तन आ गया। वह पहले जैसा नहीं रहा, जिसकी भ्रकुटी माँ से बड़े बड़े सेनापति और राजा आतंकित हो उठते थे। इतिहास में प्रसिद्ध है कि बेबीलोन के एक गांव में मृत्यु के दिन सम्राट ने सभी प्रमुख दरबारियों एवं सेना नायकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सभी जवाहिरात, आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ और मेरी निजी तलवार को मेरी मृत्यु के बाद मेरे शव के पास सजा देना। ध्यान रहे, दोनों हाथ चादर से बाहर निकले ताकि लोग देख सकें कि विश्व विजेता सम्राट सिकंदर अपने समस्त वैभव पृथ्वी पर छोड़कर खाली हाथ हो जा रहा है।